अयोध्या आंदोलन के एक बड़े सूत्रधार, कुंभ में अब तक के सबसे दिव्य भव्य आयोजन के रचनाकार, योगी आदित्यनाथ के परम मित्र, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामहंत नरेंद्र गिरी जी महाराज की मौत की खबर आज शाम आई तो पूरा देश चौंक गया, पूरा देश बेचैन हो गया कि ऐसी मौत ऐसे महंत की कैसे हो सकती है। क्या इस हादसे में को नैतिक रूप से चरित्रहीन अर्थ से भी होता है, पथभ्रष्ट साबित करने का षड्यंत्र तो नहीं था। महंत जी के 7 पेज के सुसाइड नोट में 7 लोगों के नाम हैं, जिसमें से उनके एक शिष्य का भी नाम है जो लंबे समय से उनके साथ विवाद का मामला था, आनंद गिरी का नाम। आनंद गिरी को यूपी पुलिस ने हरिद्वार से डिटेन किया और जब उसे डिटेन किया जाना था उससे पहले आनंद गिरी ने मीडिया को कई तरह के बयान दिए। आनंद गिरी के बयान को सुनने और समझने के बाद मेरा संदेह आनंद गिरी पर निश्चित रूप से बढ़ा है। तो क्या आनंद गिरी किसी के हाथों का खिलौना था? कई सारे आप महंत और ऐसे साधु, दाढ़ी बढ़ाए हुए साधु को आप टेलीविजन चैनलों पे भी सोनिया कांग्रेस का पक्ष रखते हुए देखते होंगे आप, और कई ढंग से ऐसे साधु संत के एजेंडे को आप समझ रहे होंगे। तो क्या आनंद गिरी किसी बड़े साजिश का शिकार था जो महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य थे, और धन का लालच कहीं ना कहीं इसमें शामिल था? इन तमाम पहलुओं पर अभी उत्तर प्रदेश पुलिस अब गहनता से जांच कर रही है, क्योंकि यह मामला इतना गंभीर है और इस मामले पर रहस्य से पर्दा बना रह जाएगा, इसकी संभावना लगभग असंभव सा दिख रहा है। क्योंकि स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज जाने को तय किया है और आज खुद उन्होंने एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की है और उन्हें इस मामले को पूरी गंभीरता से लेने को कहा गया है। आपको आश्चर्य लगेगा कि उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम महंत जी के शिष्य थे और कल ही केशव प्रसाद मौर्य उनसे मिलकर के आए हैं। ऐसे में उनके बयान, उन्हें वो खुद चौंक रहे कि मैं कल उनके साथ था, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तमाम चीजें ये दिखाता है कि किसी न किसी मामले में इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। और महंत जी कह रहे कि मेरे पास एक साख थी, उसे डैमेज करने की कोशिश की गई। कई चीजें हैं कि कमरा यदि अंदर से बंद था तो क्या सचमुच उन्होंने सुसाइड की हुई है? क्योंकि दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजा जब तोड़ा गया, जो लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं उस समय वहां कौन कौन थे? क्योंकि शिष्य नरेंद्र गिरी जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लग रहा है वो भी कुछ पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या सनातनी समाज के इस ढंग के महंतों के पीछे भी पैसे का एक बड़ा बोलबाला हो गया है? आनंद गिरी का कहना है कि एक सिपाही के पास करोड़ों का साम्राज्य है जो महंत जी का चेला बना हुआ था। तो क्या आपस में ईर्ष्या का भाव इस कदर है कि ऐसे महंत को आत्महत्या करना पड़ता है? इसके पीछे एक गहरी साजिश है। एक 2 मई 2021 का एक वीडियो भी टेलीविजनों पर वायरल चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आनंद गिरी अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी जो अब स्वर्गीय हो गए हैं उनके चरण में बैठ करके माफी मांग रहे हैं। और उसके बाद यह भी सामने आया कि उन्होंने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी। इन तमाम चीजों से ऐसा लगता है कि एक संत जिसके प्रति इस कदर आस्था लोगों की है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा है जो महंत नरेंद्र गिरी के बारे में किसी तरह की निगेटिव बात करे। ऐसे में उनकी इस तरह की मौत हो जाना, वो लोग तो दुनिया को बताते हैं कि कैसे जीवन जिया जाए। जीवन के दर्शन बताने वाले किसी महामहंत की इस तरह से मौत सचमुच बेचैन करती है। यदि वो लोग यदि धैर्य नहीं रख सकते, उनने यदि आत्महत्या कर ली है किसी भी परिस्थिति में, तो निश्चित रूप से ये बहुत तरीके से हम सबको बेचैन करता है। हम सबको पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश
का कमान, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व एक ऐसे योगी और तपस्वी के हाथ में है जो इस पूरे प्रकरण को दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। तो योगी आदित्यनाथ खुद कल प्रयागराज में होंगे और चूंकि महंत जी का अयोध्या में राम आंदोलन, मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है, जैसा हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि महंत जी का कुंभ मेले में उनकी बड़ी भूमिका रही है और योगी के इस महाकुंभ के सफल आयोजन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। केशव प्रसाद खुद ही ये बता रहे थे कि डिप्टी सीएम कि किस तरह के रिलेशन उनके सीएम के साथ थे। ऐसे कंडीशन में जो किसी परेशानी में थे और सरकार और सत्ता उनके अनुकूल है, वैसे में उनकी इस तरह की मौत कई सारे रहस्य पैदा करते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस रहस्य से बहुत जल्द पर्दा उठेगा और इसीलिए इस रहस्य से विमर्श के बदले हम सबको 1-2 दिन कम से कम इंतजार करना चाहिए इस रहस्य से योगी आदित्यनाथ कैसे पर्दा हटाते हैं।